अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद दोस्तों। आज हम मलाला यूसुफजई के शादी वाले बयान पर जमकर हंगामा हो रहा है, उस पर बात करेंगे। पूरी खबर बताएंगे आपको, लेकिन पहले ये जानते हैं मलाला यूसुफजई पूरी दुनिया में फेमस कैसे हुई, जिसने दुनिया में लड़कियों की शिक्षा के लिए एक मिसाल कायम कर दी, जिसे सबसे कम 17 वर्ष की उम्र में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। उसे दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया। जब ये ट्विटर पर आई तो चंद घंटों में ही इनके लाखों फॉलोअर बन गए। जिस उम्र में बच्चे अपने माँ बाप से अपनी मांग पूरी करवाने की जिद करते हैं, उस उम्र में पाकिस्तान की एक लड़की ने दूसरी लड़कियों के लिए हक की लड़ाई शुरू कर दी। 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके स्वात में मलाला यूसुफजई का जन्म हुआ। शिक्षा को लेकर इनके संघर्ष की कहानी उस वक्त शुरू होती है जब वो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। 2007 से 2009 तक तालिबान ने स्वात घाटी पर अपना कब्जा कर लिया था। तालिबानियों के डर से घाटी के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया था और 400 से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए थे, जिसमें मलाला का स्कूल भी शामिल था। पढ़ने में होशियार मलाला ने अपने अब्बू ज़ियाउद्दीन यूसुफजई से दूसरी जगह स्कूल में एडमिशन कराने की गुजारिश की। इसके बाद मलाला के अब्बू उसे पेशावर लेकर गए। यही मलाला ने सिर्फ 11 साल की उम्र में नेशनल मीडिया के सामने एक मशहूर भाषण दिया, जिसका शीर्षक था हाउ डेयर द तालिबान टेक अवे माई बेसिक राइट टू एजुकेशन। इस घटना ने मलाला की ज़िंदगी बदल कर रख दी। तालिबान ने मलाला और उसकी सहेलियों का बचपन और स्कूल छीन लिया था। मलाला को ये बात इतनी चुभ गई कि उन्होंने 2009 से अपना दूसरा नाम गुल मकई रखकर BBC के लिए एक डायरी लिखी, जिसमें उन्होंने स्वात घाटी में तालिबान के बारे में BBC को बताया। इससे तालिबानी बौखला उठे। कुछ दिनों के बाद दिसंबर 2009 में मलाला के अब्बू ने यह खुलासा कर दिया कि मलाला ही गुल मकई है। अपनी डायरी से मलाला ने तालिबानियों को गुस्सा दिला दिया। बौखलाए तालिबानियों ने 9 अक्टूबर 2012 के दिन मलाला की स्कूल बस पर कब्जा कर लिया। बस में चढ़ते ही उन्होंने पूछना शुरू किया कि मलाला कौन है। सभी बच्चे चुप होकर मलाला की ओर देखने लगे। तभी एक तालिबानी ने मलाला के सिर पर एक गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल मलाला को इलाज के लिए ब्रिटेन ले जाया गया। यहाँ उन्हें क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी दुनिया में मलाला के स्वास्थ्य होने की दुआएं की गई और आखिरकार मलाला वहाँ से स्वस्थ होकर अपने देश लौट आई। मलाला जब स्वस्थ होकर स्वदेश पहुंची, तब तक उन्हें पूरी दुनिया जानने लगी थी। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 19 दिसंबर 2011 को पाकिस्तानी सरकार द्वारा पाकिस्तान का पहला युवाओं के लिए राष्ट्रीय शांति पुरस्कार मलाला यूसुफजई को मिला। नीदरलैंड के किड्स राइट संगठन ने भी अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। 2013 में उन्हें वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके अलावा भी कई देशों ने मलाला को सम्मानित किया। UN ने मलाला के जन्मदिन पर मलाला दिवस मनाया था। लड़कियों की शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ने वाली मलाला के नाम पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके 16वें जन्मदिन पर 12 जुलाई को मलाला दिवस घोषित कर दिया। मलाला ने वर्ष 2013 में एक किताब आई एम मलाला भी लिखी थी। 10 दिसंबर 2014 के दिन मलाला को दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नॉर्वे में आयोजित इस कार्यक्रम में भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इस तरह मलाला सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली विजेता बन गई। अब जानते हैं इनके वर्तमान के बारे में। मलाला यूसुफजई ने वोग मैगजीन के दिए गए उनके हाल ही के एक इंटरव्यू में शादी और पार्टनरशिप जैसे रिश्तों पर की गई बातचीत ने तो जैसे सोशल मीडिया की दुनिया को हिलाकर रख दिया। यही वजह है कि इन दिनों इंटरनेट पर मलाला की जमकर चर्चा हो रही है। नौबत ये आन पड़ी कि लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। वोग मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मुझे ये बात समझ में नहीं आती, आखिर लोग शादी क्यों करते हैं? अगर आपको जीवन साथी चाहिए तो आप शादी के कागज़ों पर दस्तखत क्यों करते हैं? मेरे ख्याल से ये एक पार्टनरशिप क्यों नहीं हो सकती? अब जाहिर सी बात है कि उनके इस बयान पर बवाल तो मचना ही था। कई सोशल मीडिया यूजर्स मलाला के इस बयान के बाद उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। युवाओं के मस्तिष्क को दूषित करने का आरोप लग रहा है। बहुत से लोगों ने कहा है कि उनका ये गैर जिम्मेदाराना
बयान इस्लाम की मान्यताओं के भी खिलाफ है। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि वह पश्चिमी सभ्यता की नकल कर रही हैं। सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहने वाली पाकिस्तानी मॉडल मथीरा ने भी मलाला के कमेंट पर प्रतिक्रिया दी और कहा, मलाला, हमें इस पीढ़ी को सीखना चाहिए कि निकाह सुन्नत है। इसका मतलब सिर्फ कागज़ पर साइन करना नहीं है। आप प्लॉट नहीं खरीद रहे हैं। मथीरा ने इंस्टाग्राम पर यह भी कहा कि केवल जबरन और बाल विवाह को नकारात्मक नज़रिए से देखना चाहिए। यह आलोचना इस हद तक बढ़ गई कि मलाला के अब्बूजी ज़ियाउद्दीन यूसुफ़जई को यह समझाना पड़ा कि उनकी बेटी के इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कुछ यूजर्स ने इस बयान को गैर इस्लामी कहा। बातें सोशल मीडिया पर मलाला यूसुफ़जई के बारे में हो रही हैं। इस बयान को लेकर मेरा यह कहना है कि जब मलाला यूसुफ़जई जी आपने शिक्षा को लेकर एक मुहिम चलाई थी, पाकिस्तानी लोग और पूरी दुनिया आपके साथ थी, और आज वे ही लोग आपके खिलाफ होते दिख रहे हैं, क्योंकि आपने जो बयान दिया है उससे लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपके बयान के ऊपर। मान लो आपकी शादी बगैर कागज़ों पर दस्तखत किए हुए पार्टनरशिप के तौर पर हो जाती है। कुछ साल गुजरने के बाद वो शख्स छोड़कर चला जाता है और किसी और से शादी कर लेता है। आप उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करती हैं। जब आपसे जज ये पूछेगा आपके पास कोई सबूत है कि वो शख्स आपका शौहर है, तो आप क्या जवाब देंगी? सबूत आपके पास कोई है नहीं, शादी की कोई लिखा पढ़ी तो हुई नहीं, पार्टनरशिप की थी आपने, तो आप क्या जवाब देंगी? जिस तरह आपने सभी लड़कियों के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में सोचा था, उसी तरह आपने शादी को लेकर सभी लड़कियों के बारे में क्यों नहीं सोचा? ये एक सवाल है आपसे कि जिस तरह आपने लड़कियों के बारे में, पढ़ाई के बारे में सोचा था, उस तरह उनके शादी के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्या आपको पता है अगर ये दस्तखत ना हो तो जो शादियां होंगी तो उसका प्रूफ क्या रहेगा कि शादी हो गई है? इस तरह कोई छोड़ के लड़की को जाने लगे तो वो क्या, किस बात के लिए केस करेगी? कैसे प्रूफ करेगी कि जो मुझे छोड़ कर गया है, मेरी उससे शादी हो चुकी थी, वो मेरा शौहर था? वो क्या जवाब देगी? उसके पास क्या प्रूफ है? क्योंकि लिखा पढ़ी तो कुछ हुई नहीं कि पार्टनरशिप हुई है, पार्टनरशिप दो आदमियों के बीच में हो गई, शादी। अब उस बंधन को क्या कहेंगे? उसका क्या जवाब होगा? कभी सोचा है आपने? तो आप एक जिम्मेदार, एक नागरिक हैं, आपकी पूरे वर्ल्ड में आप फेमस हो, तो आपको सभी के बारे में सोचकर कोई बात कहनी चाहिए, क्योंकि आप जो बात कहेंगी वो पूरी दुनिया में सुनी जाएगी।